ऑप्शन मानस से पिक करते हैं, फटाफट लेते हैं इस ट्रेड्स को। और मानस आप क्या पिक कर रहे हैं? सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने अभी एसबीआई कार्ड की बात की वीरेंद्र जी। नहीं, अब आएंगे सस्ता ऑप्शन पे। पहले तो धमाकेदार ऑप्शन था। ओके ओके, माफ करिएगा। तो देखिए, फिर अगर एक और पिक लेना है तो वो यूनाइटेड स्पिरिट्स का है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखेंगे तो 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। मेरा समझना है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक बनता है, तो दिसंबर मंथ का यूनाइटेड स्पिरिट्स का एक ऑप्शन ले सकते हैं। मैं स्ट्राइक प्राइस बस बता दे रहा हूँ आपको। 1420 का जो कॉल ऑप्शन है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 11 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। नहीं, मेरे पास प्राइस एक्चुअली दिसंबर के प्रॉपर्ली आ नहीं रहे वीरेंद्र जी। टेक योर टाइम। ओके, मानस तो आपका 30 वैसे यूएसएल पे 31 ठीक रुपए है। का प्राइस चल रहा है। यहाँ पर खरीदारी करेंगे, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 50 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, ठीक है, यूएसएल की कॉल हो गई, स्ट्राइक आपकी स्क्रीन पे है। अब अगला ट्रेड पिक करते हैं राजेश जी से। राजेश जी आप क्या पिक करेंगे? सॉरी, सौमिल जी आप क्या पिक करेंगे? ऑप्शन में मैंने ऑलरेडी टेक महिंद्रा दे दिया है। टेक महिंद्रा में मैं ऊपर के मूव्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पूरे महीने में, दिसंबर के सीरीज में, और मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छी रैली हो सकती है। बाय करेंगे 47 पर, इस समय 47 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 36 और ऊपर में टारगेट होंगे 80। ओके, अब चलते हैं चार्ट के चमत्कार ट्रेड। पूरी सीक्वेंस यहाँ पे थोड़ी सी अगर आप देखें गड़बड़ा गई है। डॉक्टर साहब बताइएगा मेरे को, चार्ट का चमत्कार कौन पिक कर रहा है? आशीष बहती जी आप क्या पिक कर रहे हैं बताइए। जी, वीरेंद्र जी एशियन पेंट्स में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत शानदार चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है एशियन पेंट्स का। एक प्रॉपर फ्लैग पैटर्न बन रहा है और उसका अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से लग रहा है हमें कि अच्छा मूव अपसाइड में देखने मिल सकता है। तो जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2820 का एसएल मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2940 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। एशियन पेंट्स 2876 अगर आप देखें तो आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं आज के मिड कैप फंड के लिए राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से नारायण हेल्थ केयर के साथ जाना चाहेंगे। एक शानदार हॉस्पिटल चेन है जो कि इस वक्त 5750 बेड के साथ कारोबार कर रही है और आगे आने वाले दिनों में 2030 तक इनका लक्ष्य है 7650 बेड करने का। ग्रोथ ड्राइवर्स अगर आप देखो तो न केवल भारत में बल्कि इनके इंटरनेशनल जो केमन आइलैंड में वगैरह में जो कारोबार है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। एसेट लाइट एक्सपेंशन मॉडल में जा रहे हैं जो कि पार्टनरशिप करके मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करके करने चाहेंगे, जहां उनकी आरओई बहुत अच्छी बैठ रही है। एक्सपेंशन ज्यादातर टायर 2 और टायर 3 सिटीज में कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ हो रही है जैसे मैंने कहा। और इस तिमाही के नतीजे भी अगर आप देखो तो रेवेन्यू में करीब 20% की जंप देखी गई थी, बॉटम लाइन में 30% की जंप देखी गई थी। और जिस तरीके से प्राइवेट हेल्थ केयर का जो जोर पकड़ा हुआ है इंश्योरेंस वगैरह को लेकर के, या सरकार का नजरिया जो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का है, उससे पूरे सेक्टर में ही ग्रोथ है। नारायण हेल्थ केयर के इस वक्त हमें थोड़े वैल्यूएशन भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ी अच्छी अपसाइड नजर आ रही है। तो यहाँ पे बाय कॉल रहेगी। कम से कम 10-12% की बढ़त आने वाले 6 महीने में हो सकती है। ओके, ठीक है, यहाँ पे चार का चौका ट्रेड पूरे हो गए। एक बार